स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.6। 4.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बोर्ड में अगर डिटर्मिनेंट से लॉन्ग क्वेश्चन आया तो 4.6 से ही आएगा और हर बार आता है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना किस तरीके से हम 4.6 को सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.6 है। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 100% है। तो देखिए बच्चों, इसमें दो टाइप के इसमें क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप जिसमें आपको केवल क्वेश्चन को देख के बताना है कि जो हमें इक्वेशन गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बस चेक करना है कि इक्वेशन जो गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सॉल्यूशन हम करेंगे सेकेंड टाइप में। तो दो टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे। तो फर्स्ट टाइप जैसे हमारे पास है कि भाई कोई भी इक्वेशन दी होगी तो आपको चेक करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट, अगर इक्वेशन सॉल्व हो जाए, सॉल्व का मतलब कि इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाए, तो हम बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है। और अगर सॉल्व नहीं हो रही है इक्वेशंस तो इनकंसिस्टेंट है। जैसे कि हम 10th में भी करते थे कि एलिमिनेशन से, या हमारे पास एक मेथड था ना, एलिमिनेशन था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, सब्स्टिट्यूशन था। तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते थे। तो अगर एक्स और वाई निकल जाएँ तो कंसिस्टेंट है, नहीं निकल पा रहे तो इनकंसिस्टेंट है। कहने का मतलब ये सॉल्व हो जाना चाहिए। बट 12th में हमें इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना है। इसमें हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्स मेथड, जो 12th स्टैंडर्ड है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट में हमें क्वेश्चन दी है x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3, और आपको बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हम इसको देखो, मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा, मैट्रिक्स तो हमारी एक्सरसाइज जो है चैप्टर 3 है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैट्रिक्स पे लगाएंगे, डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बताएंगे कि कंसिस्टेंट है नहीं है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू चेक करनी है। ए हमारे पास क्या होगा, देखो कॉफिशेंट होंगे। एक्स का कॉफिशेंट कितना है, एक्स का कॉफिशेंट देखो, कॉफिशेंट जो उसके साथ मल्टीप्लाई में चलता है। अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, और यहाँ पे वाई के साथ कितना है 2, तो एक्स का कॉफिशेंट 1 और वाई का कॉफिशेंट 2। पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए जो होता है वो एक्स और वाई के कॉफिशेंट होते हैं। तो एक्स का कॉफिशेंट कितना है यहाँ पे 1, अगर यहाँ 5 होता तो 5 लिख देते, 6 होता तो 6 लिख देते, बट जब कुछ नहीं है तो 1 है। और वाई का कितना है 2। ऐसे यहाँ पे देखना है एक्स और वाई के, देखो एक्स का कितना है 2 और वाई का कितना है 3, तो इसको बोलेंगे हम ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई को हम एक मैट्रिक्स में लिख देंगे और इसको हम बोलेंगे ए। फिर हमें बी फाइंड करना है। बी हमारे पास होता है जो इजिकल टू की उधर वैल्यू दी है, जो कांस्टेंट वैल्यू दी है 2 और 3, तो 2 एंड 3, तो बी की वैल्यू 2 और 3 कॉलम में लिखना है। देखो ये रो में थे, फर्स्ट रो में आ गया, सेकंड इक्वेशन में सेकंड रो में आ गया। ऐसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है हमारे पास वो एक फर्स्ट रो में और सेकंड वाले का सेकंड रो में आ जाएगा। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट होता है एक्स। एक्स हमारे पास होते हैं ये वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई हैं तो दो ही हैं। जेड होता तो फिर हम जेड भी लिखते, उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ए की वैल्यू फाइंड करना। ए होते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, बी कांस्टेंट होते हैं, और एक्स हमारे पास होता है वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब हमें सॉल्व करना है। अब हमें इसमें खाली चेक करना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बस आपको इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है, मॉड डिटर्मिनेंट बोलेंगे अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अगर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, अगर हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है और सॉल्व करके ये ज़ीरो आ जाता है, सॉल्व करके क्या हो जाता है, ज़ीरो आ जाता है, तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आना चाहिए। सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमने पहली वाली एक्सरसाइज में भी किया है और अब भी करके दिखाएंगे। अगर ये सॉल्व करके डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है,
और अगर कोई नंबर आ गया, चाहे प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है। बस यही चेक करना है इसमें। तो कहने का मतलब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना आना चाहिए। और क्योंकि ये तो 2 × 2 का है, बहुत ही सिंपल है, तो हमारे पास मॉड ऑफ ए, तो जो हमने मैट्रिक्स लिखा था इसको मॉड बना लेंगे, 1 2 2 3। बस सॉल्व करना है। तो कैसे करते थे, देखो इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कराते हैं और फिर इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं इससे। पहले इसकी इससे कराएंगे और इसकी इससे, और बीच में आता है माइनस। ये 2 × 2 का सिंपल है। तो देखो जैसे ही हमने 3 की 1 से कराई तो 3 आ जाएगा, 2 की 2 से कर, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई 3, 2 की 2 से कराई 4, और 3 - 4 सॉल्व कर कितना आ गया -1। डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 की इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। बस यही इसमें चेक करना है। अगर ये 0 आ जाता बाई चांस, माइनस आ जाए प्लस आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो कंसिस्टेंट है, लेकिन ये 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आता है तो मैं आगे बताऊंगा कि फिर वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। जब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं, इसमें हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर ये मॉड 0 आ जाता है, मतलब डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता, और नहीं कर पाता तो फिर वो एक्स और वाई नहीं सोल्यूशन नहीं होते। तो इसलिए बस पहले यही चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो अगर ये 0 आता है तो इनकंसिस्टेंट, अगर 0 नहीं आता, प्लस माइनस कुछ भी आ जाए, तो कंसिस्टेंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें सिंपल दिया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू देखो आप, कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट -1, साइन के साथ लेना है। प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माइनस आता है तो माइनस के साथ लेना है। ऐसे यहाँ पे 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 और वाई का भी कितना 1, ए की वैल्यू। और बी वैसे हमें चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, आगे सेकंड टाइप में काम आएगा। बी हमारे पास था कांस्टेंट, ये 5 और ये 4। एक्स आपको पता है ये दो ही वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, तो बस इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। 2 - 1 1 और 1। तो मैंने आपको बताया इसकी मल्टीप्लाई इससे 2, और इसकी इससे माइनस का 1, और बीच में माइनस लिखना है। इसकी इससे करा देंगे और इसकी इससे करा देंगे, और बीच में क्या माइनस, तो 2 की 1 से कराई 2, और 1 की -1 से कराई तो -1, और बीच में माइनस आ गया। और क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 + 1 कितना 3, जो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट टाइप में तो आपको यही चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड टाइप करते हैं। सेकंड में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी तक हमारे से पूछा था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, अब कह रहा है कि सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बट एक्स और वाई की वैल्यू 10th के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करनी कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे या एलिमिनेशन लगा देंगे, मैट्रिक्स मेथड से ही करना है। तो पहला सबसे पहला काम वही है, पहले हम चेक कर लेते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पता चल रहा है कि 0 आ रहा है तो सॉल्व तो होगा नहीं, तो पहला काम वही करना है आपको। पहले ए बताइए कितना है, ए हमारे पास है 4 और -3, और यहाँ पे 3 और माइनस के 5, ये हमारे पास है ए। कोफिशिएंट आ गए 4 - 3 3 - 5। बी हमारे पास होता है कांस्टेंट 3 और 7। अभी हम 2 × 2 का कर रहे हैं, फिर 3 × 3 का करेंगे, और पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन 3 × 3 का ही आएगा। और एक्स हमारे पास है एक्स एंड वाई। तो पहले तो हमें कंसिस्टेंट चेक करना है कि सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 4 - 3 3 - 5, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो 5 -5 की 4 से करेंगे तो माइनस का 20, और इसकी इससे करेंगे 3 3 जा 9, माइनस का 9, और बीच में माइनस आता है
इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे और बीच में माइनस, तो इसकी इससे कराई माइनस का 20, इसकी इससे कराई माइनस का 9 और माइनस सब बीच में आता ही है, तो माइनस के 20 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कितना 9। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस के 11, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कंसिस्ट है, ए इनवर्स यहाँ पे निकलेगा। अब जब ए इनवर्स यहाँ पे निकलेगा, अब उसको निकालने का मेथड क्या है उसको देखते हैं। अब -11 आ गया, इसका मतलब एक्स और वाई निकलेंगे, तो उसके लिए अब हमें निकालने हैं कोफैक्टर्स। पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, आपको 10th के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना है। कोफैक्टर निकालेंगे, माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे थे हम 4.4 में, हमने किया था कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो पहले माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और उसके बाद इन्वर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं वो चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, माइनर निकालेंगे जब डायरेक्ट कोफैक्टर निकालेंगे। A11, A11 का मतलब हो गया 1 1 रो कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है, इनको छोड़ देना, कितना आया -5। फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो A11 बोलेंगे उसे -5। 2 × 2 में ऐसे सॉल्व करते हैं, 3 × 3 में मैं आपके सिखाऊंगा कैसे करेंगे, और साथ साथ साइन भी चेंज करने हैं। अब देखो 1 और 1 इनको ऐड कर लेना है, जैसे आप 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। अगर 2 एक इवन नंबर है, मतलब अगर इवन नंबर आता है ऐड करके 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो आपको साइन चेंज नहीं करने हैं। लेकिन अगर यहाँ पे होता 1 2 और ऐड करके 3 आ जाता, मान लेते हैं 8 1 3 1 2 निकाल रहे हैं, तो A12 का मतलब 2 और 1 3, एक ऑड नंबर आ रहा है, तो जैसे ही ऑड आ रहा है ऐड करके तो साइन चेंज कर देना है, माइनस वाला प्लस कर देना है, प्लस वाला माइनस कर देना है। दोबारा देखिए, जब भी हम कोफैक्टर निकालेंगे पहले तो सिंपल, फर्स्ट रो छोड़ा फर्स्ट कॉलम छोड़ा, -5 आ गया। अब यहाँ पे साइन चेंज करने हैं, अगर इन दोनों को ऐड करके इवन आ रहा है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, और अगर ऑड आ गया, चाहे इनको ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके ऑड आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो फिर साइन चेंज कर देने, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। तो ऐसे ही A11 निकल गया। फिर निकालेंगे A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, लेकिन 2 और 1 को ऐड करके कितना आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो -3, यही ध्यान रखना है, साइन चेंज आपको करने हैं। तो देखो A11 आ गया, A12 आ गया। अब ये है A21, A21 इसका मतलब है सेकंड रो, फर्स्ट वाले को रो बोलते हैं, दूसरे वाले को कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, छोड़ देना है, कितना आ गया -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो छोड़ा और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि देखो 2 1 है ना, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3, 2 और 1 3 आ रहा है ऑड, तो साइन चेंज प्लस आ जाएगा। अब निकालेंगे A22, दूसरी रो दूसरा कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 आ जाएगा। सेकंड रो को छोड़ा, सेकंड कॉलम को छोड़ा, कितना आ गया 4, और 2 और 2 हमारे पास इवन होता है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास ये नंबर आए, -5 -3 और 3 और 4, इसका ट्रांसपोज निकालना है, जैसा कि हम एडजॉइंट ऑफ 5.5 में कर रहे थे। इससे पहले जो एक्सरसाइज थी हमारे पास 4.5 थी, जो उसमें कर रहे थे हम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होता है, ट्रांसपोज रो कॉलम में चेंज हो जाता है, जितने भी रो हैं वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। तो एक जो कॉलम है -5 3 और -3 4, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ये कितना आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, A11 A12 21 22 सब निकालने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज के लिए इससे हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज है
उसको देखना होगा। तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो देखो ये रो था, कॉलम बन गया, सेकंड रो था, ये भी कॉलम बन गया। इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया और मॉड ऑफ ए भी आ गया। हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। हमें इसमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू। अब कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है, फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए हमारा कितना निकाला था हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस के 11 हमने डिटर्मिनेंट निकाला था। तो ये आ जाएगा कितना, 1 अपॉन माइनस के 11। और हमने डिटर्मिनेंट इसको एडजॉइंट कितना निकला हमारा, माइनस का 5, 3 माइनस के 3 4। ये ए इनवर्स आ गया। तो देखो इस एक्सरसाइज से आपको मॉड निकालना भी आ गया, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट निकालना भी आ गया और ए इनवर्स। अगर आपको ये एक्सरसाइज आ गई ना 4.6 तो 4.5 भी क्लियर हो जाएगी, 4.4 भी क्लियर हो जाएगी। 4.5 में आपको ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट निकालना है और उससे पहले आपको कोफैक्टर माइनर निकालने हैं। तो ए इनवर्स आ जाए कितना, फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, मॉड ऑफ ए निकालना। लेकिन आपको तो एक्स वाई चाहिए क्योंकि सोल्यूशन करना है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब जो मेन फार्मूला है वो है एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी। एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी, ये मेन फार्मूला है, इससे निकलेगा एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू देखो कितनी थी, एक्स एंड वाई। बी की वैल्यू 3 और 7। तो यहाँ पे रख देंगे एक्स इजिकल टू कितना था, एक्स एंड वाई। ए इनवर्स अभी हमने निकाला, देखो कितना ए इनवर्स कितना निकाला हमने, 1 अपॉन माइनस के 11 और माइनस के 5, 3 माइनस के 3 4। और बी की वैल्यू हमने सबसे पहले लिखी थी 3 और 7। ये तो एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी। एक्स हमारा एक्स और वाई है, ए इनवर्स आपने अभी निकाला और बी की वैल्यू कितनी है 3 और 7। बस अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई निकाल देंगे सिंपल मेथड से। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 11 चल ही रहा है। अब आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करानी आती है, पहले इस रो की इस कॉलम से करा देंगे, इस रो की इस कॉलम से, जैसे कि हमने मैट्रिक्स में सीखा था। तो -5 की -3 से कराएंगे तो माइनस के 15, इसकी इससे कराते हैं और इसकी इससे कराते हैं और बीच में आता है प्लस, 7 3 जा 21। देखो पहले इसकी इससे करा दी माइनस के 15, फिर प्लस 3 की 7 से करा दी प्लस के 21, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। अब ऐसी सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, -3 की 3 से माइनस का 9 और बीच में प्लस आता है और इसकी इससे 28। तो हमारे पास कितना हो गया 1 अपॉन माइनस 11, तो -15 प्लस 21। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 6 और माइनस के 9 प्लस के 28 यह आ जाएगा 19। एक्स और वाई चल रहा है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक्स और वाई हमारे पास चल ही रहा है। तो जैसे ही हम -11 की कराएंगे तो जाएगा माइनस के 6 अपॉन 11, -11 की इससे भी होगी और इससे भी हो जाएगी, और माइनस के 19 अपॉन 11। तो कहने का मतलब x की वैल्यू हमारे पास ये माइनस के 6 अपॉन 11 और y की वैल्यू हमारे पास माइनस के 19 अपॉन 11। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए बहुत ही सिंपल था। पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला, फिर एडजॉइंट निकाला, फिर ए इनवर्स निकाला, फिर एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी निकाल के और इसको सिंपल सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप होता है उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं एक्स वाई और जेड। तो उन तीनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करनी होती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये हमने आपको 2 टाइप सिखाए, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल दिए हुए थे, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। 3 वेरिएबल्स वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।